इजराइल ने अपने ऊपर हुए आतंकवादी हमलों के बाद जब दुष्ट के साथ दुष्टता का नियम लागू किया तो सबने उसका विरोध आरंभ कर दिया। मानवता की बातें होने लगी। इजराइल का विरोध करने के नाम पर 3 यूरोपीय देशों ने फलस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। ये तीनों देश थे स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। स्पेन और आयरलैंड कैथोलिक ईसाई देश हैं, जबकि नॉर्वे के अधिकांश लोग प्रोटेस्टेंट जाति के इवेंजेलिकल लूथरेन चर्च को मानते हैं। ये तीनों देश स्वयं भी इस्लामी घुसपैठ और कट्टरपंथ के पीड़ित रहे हैं। स्पेन तो एक ऐसा देश है जिस पर 700 से अधिक वर्षों तक इस्लाम का कब्जा रहा, लेकिन वहां के लोगों ने लड़कर अपनी धरती इस्लाम से वापस छीनी। ऐसा करने वाला वो विश्व का एकमात्र देश है। इस्लाम को 1/3 भूमि देने के बाद भी यदि कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ विश्वासघात नहीं किया होता तो भारत को भी ऐसी उपलब्धि वाले देशों में गिना जा सकता था। लेकिन अभी हम भारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस्लामी विस्तारवाद का चरित्र आज किसी से छिपा नहीं है। विश्व का लगभग हर देश इसकी चपेट में है। प्रश्न उठता है कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देश सब कुछ जानते हुए भी इस्लाम का साथ क्यों दे रहे हैं? वास्तव में कैथोलिक ईसाई यहूदियों अर्थात ज्यूज से अत्यंत घृणा करते हैं। लगभग उतनी ही घृणा मुसलमान भी करते हैं। यहूदियों से घृणा की इस रेटिंग में उनके बाद इवेंजेलिकल ल्यूथरेन्स आते हैं। इस घृणा का कारण दोनों ही मजहबों में है। यहूदी जीसस को ईश्वर का पुत्र या सन ऑफ गॉड नहीं मानते। यहूदियों का मानना है कि जीसस एक अविवाहित महिला और एक रोमन सैनिक के शारीरिक संबंधों से पैदा हुए थे। दूसरी ओर इस्लाम जीसस को भी हजरत ईसा के रूप में एक पैगंबर मानता है। इस्लाम एक अधिनायकवादी अर्थात टोटलिटेरियन व्यवस्था है जो अपने अतिरिक्त हर किसी को नष्ट करने के विचार पर आधारित है। उन्हें विश्व पर संपूर्ण नियंत्रण चाहिए। ऐसे में विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। वो इस्लाम हो, कैथोलिकवाद हो, वामपंथ हो या कुछ और, ये सब एक मुखौटा मात्र हैं। सबकी अंतिम इच्छा और लक्ष्य मानवता पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है। उत्तरी यूरोप में बसे छोटे से देश नॉर्वे की कहानी तो और भी विचित्र है। भारत में हिंदू धर्म को नष्ट करने और धर्मांतरण का जो अभियान चल रहा है, उसमें अमेरिका के बाद सबसे बड़ी भूमिका नॉर्वे के इवेंजेलिकल चर्च की है। भारत को कमजोर करने में जुटे एनजीओ और मिशनरी गिरोहों के सबसे बड़े दानदाता अमेरिका और नॉर्वे ही हैं। कैथोलिक जाति के ईसाई उनके बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। हम भारतीय हिंदू भले ही अपनी धार्मिक पहचान को उतना महत्व ना दें, लेकिन ईसाई और मुसलमानों को अपनी मजहबी पहचान को लेकर कभी कोई भ्रम नहीं होता। उनके सभी राजनीतिक निर्णय इससे प्रभावित होते हैं। धनी ईसाई और मुसलमान अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा डोनेट करते हैं ताकि वे उन लोगों को नष्ट कर सकें जिन्हें वे अपने जैसा नहीं मानते। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने यहूदियों के बजाय इस्लाम को चुना क्योंकि यहूदियों की तुलना में मुसलमान उनके अधिक निकट हैं। भारत में हिंदुओं की स्थिति भी कुछ विशेष अलग नहीं है। इस्लाम और ईसाई मजहबों के बीच आपस में चाहे जितने भी मतभेद हों, हिंदुओं को नष्ट करने पर दोनों में कोई विवाद नहीं है। जिस तरह से कैथोलिक स्पेन ने 700 वर्ष तक अत्याचार करने वाले मजहब को यहूदियों पर वरीयता दी, बिल्कुल वही मानसिकता भारत में भी काम कर रही है। चाहे आप पोप से गले मिलें या काले सफेद चोंगे वालों को अपने घर बुलाएं, कुछ होने वाला नहीं है। चादर वालों के तृप्तिकरण का परिणाम सामने है। चाहें तो कुछ वर्ष फादर वालों की भी खुशामद करके देख लें। अल्पकालिक राजनीति का तो नहीं कह सकते, किंतु जब भी कोई बड़ा मौका आएगा वे हिंदुओं के विरुद्ध और इस्लाम के साथ खड़े हो जाएंगे।